कुछ दिन पहले रशिया से कुछ मिलिट्री कार्गो तैयारे उड़े और वो ईरान में लैंड किए, तो ये खबरें ज़ेरे गर्दिश थीं कि आखिर रशिया की तरफ से ईरान को कौन सा दिफाई साजो सामान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अब ये मुअम्मा हल हो चुका है। ईरान में यानी ईरान की फ़िज़ाओं में एक रशियन Mi-28 लड़ाका हेलीकॉप्टर देखा गया है। यानी इस बात की तस्दीक हो गई कि रशिया ने ईरान को Mi-28 हेलीकॉप्टर पहुंचा दिए हैं। ये Mi-28 हेलीकॉप्टर क्या है, इसकी सलाहियतें क्या हैं और ये कैसे ईरान की दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ दिन पहले आपसे मैंने बात की थी कि रशिया के कुछ मिलिट्री कार्गो तैयारे लैंड किए हैं, उनमें क्या है, आपने भी ऐसी बात की थी कि शायद उनमें Mi-28 हेलीकॉप्टर है। अब तो उसकी तस्दीक भी हो गई। देखिए, उड़ता हुआ देखा गया है तो इसके बाद तस्दीक भी हो गई। अब मैंने तो खदशे का इज़हार किया था और मैंने ये क्यों किया था, इसको नाइट हंटर बोलते हैं जी। और अमेरिका क्योंकि जो है अपाची अपने हेलीकॉप्टर जो है उसको इब्राहिम लिंकन के साथ लेकर आया है ताकि उनको वहाँ से फ्लाई कराया जाए। इसके हिसाब से पहली टुकड़ी 6 हेलीकॉप्टर्स की जो है वो ईरान में उतरी थी। जिस दिन उतरी थी उस दिन हमने व्लॉग किया था और मैंने बताया था कि ये इसमें इतने बड़े जहाज़ों को लाने में कोई आपकी गोलियाँ और बंदूकें नहीं होंगी, इसमें बड़े पैमाने बड़ी चीज़ होगी। तो Mi-28 जो है ये अब सामने आ गया। नाइट हंटर इसको बोलते हैं और इसका आना ज़रूरी क्यों है। जिस दिन मैंने ये व्लॉग किया था और उसके नीचे कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था कि जदीद दुनिया में तो F-35 यानी 5th जनरेशन और 6th जनरेशन जहाज़ों की बात हो रही है। आप आज भी हेलीकॉप्टर आज भी उतना ही अहम है। आपकी बड़ी फ़ौज को, आपकी बंदरगाहों को हेलीकॉप्टर्स ही बचाते हैं। इनके अंदर अगर नाइट विजन सेंसर्स और रडार्स मौजूद हों और एयर टू एयर मिसाइल्स मौजूद हों तो ये दुश्मन मुल्क के हेलीकॉप्टर तो अमेरिका अपाची हेलीकॉप्टर्स क्यों लेके आता और हर रोज़ अपाची में नई चीज़ों को जो है क्यों शामिल करता। रशिया जो है Mi-28 जो है क्यों उसने उसको जदीद तर बनाया, क्योंकि हेलीकॉप्टर उसी तरह से मावन होते हैं बड़ी फ़ौज के जिस तरह से जहाज़ नहीं हो सकते। ये जो आपके जहाज़ हैं कहीं से भी फ्लाई कर सकते हैं, कहीं पे ना भी लैंड सिर्फ फ्लाई कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं और ये फ़ज़ा में खड़े होकर दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। तो इनमें ऐसे सेंसर और ऐसे लेज़र सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके जहाज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसकी अहमियत से तो आप पहली बात तो ये है कि इसको इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरा, ईरान ने सही मौके पर सही फ़ैसला किया क्योंकि ईरान के पास पुरानी तर्ज के रशियन ही हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे, उसके पास कोई जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। इसीलिए फौरी नौयत पर व्लादिमीर पुतिन ने जो है अली ख़ामेनी की दरख्वास्त पर पहली टुकड़ी 6 हेलीकॉप्टर्स की जो है भिजवा दी ईरान, जिसको फ्लाई करते हुए भी देखा गया है। और मुझे ये लगता है कि बहुत जल्द वहाँ पर Su-57 भी उड़ता हुआ देखा जाएगा। देखें, रशिया का लड़ाका तैयार है। 5th जनरेशन का क्योंकि ज़रूरत है। अगर F-35 आता है अब्राहम लिंकन से या डिएगो गार्सिया से, तो F-15 आता है उर्दन से, तो उसके सामने अगर जो होगा 57 Su-57 होगा तो मेरा ख्याल है कि 5th जनरेशन की वॉर हो जाएगी। लेकिन चले, अभी तो हेलीकॉप्टर्स की एक टुकड़ी आई है 6 हेलीकॉप्टर्स पर, और मैंने उस वक्त वो जो कार्गो जहाज़ थे उनकी तादाद भी शायद आपको 6 बताई थी। जी बिल्कुल। मैंने कहा था 5 से 6 जहाज़ हैं और 6 ही हेलीकॉप्टर आए, लेकिन 40 आने हैं। ईरान एक बड़ा मुल्क है और इसकी मुख्तलिफ सरहदें हैं जहाँ पर उसकी हर जो फ़ौज है, बड़ी फ़ौज है, उसको ऐसे हेलीकॉप्टर्स की को जैसे बंदर अब्बास वगैरह है, इन बंदरगाहों में भी इन हेलीकॉप्टर्स की जो मौजूदगी है उसके लिए ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान ने एक स्टेप आगे लिया है और इस स्टेप से जो है अब वो उसकी सलाहियत जो है उसमें इजाफा बरी और फ़ज़ाई दोनों किस्म की सलाहियत में और सर्वेलेंस सलाहियत में भी, और ख़ासकर नाइट हंटर के होते हुए, क्योंकि ये रात को और हर मौसम में ये बारिश, तूफ़ान, चमकती करकती धूप और तमाम समुद्री हवाओं के मुकाबला करने की। आमिर भाई, इस हेलीकॉप्टर को देखे ना तो ऐसा है जैसे कोई जिन्न होता है, कोई अज़्दा होता है। अजीब सी खौफनाक किस्म की शक्ल है इसकी। तस्वीरें निकाली तो वाकई में वो जैसे देख के डर लगता है। रशियन टेक्नोलॉजी जो है ना, ये ज़रा बड़े साइज़ की टेक्नोलॉजी है। अगर आप रशियन ट्रैक्टर भी देखें ना तो आपको बाकी ट्रैक्टर्स जो हैं उसके सामने बच्चे नज़र आते हैं, तो इनका हेलीकॉप्टर भी ऐसा ही है। और मैं हकीकतन आपको ये बात बता रहा हूँ कि रशियंस ने ये हेलीकॉप्टर जो है अपाची से बेहतर बनाया है, बेहतर टेक्नोलॉजी है, बेहतर इसमें स्टेल टेक्नोलॉजी है। इसका पेंट जो है वो स्टेल टेक्नोलॉजी का हामिल है और जल्दी से ये क्रॉस रडार में नहीं आ सकता है। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि
ईरान के आने वाले दिनों में अगर जंग, अल्लाह ना करे, जंग होती है तो ये उसमें बहुत मददगार होगा, उसकी बंदरगाहों की हिफाजत के लिए, उसकी बड़ी फ़ौज के ठिकानों की हिफाजत के लिए, उसके टैंक्स की हिफाजत के लिए और दुश्मन के टैंक्स और बड़ी ठिकानों को तबाह करने के लिए यह हेलीकॉप्टर जो है आने वाले दिनों में अगर जंग होती है तो अहम किरदार अदा करने वाला है। और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने फौरी तौर पर 6 जहाज़ों की टुकड़ी जो है पहुंचाई। देखिए अब उसके बाद से जब से हमने ये व्लॉग किया था उसके बाद बेशुमार लोगों ने वो जो कार्गो जहाज़ थे उनकी तादाद बढ़ाकर इस वक्त वो 52-54 तक ले गए हाँ हैं जी, ऐसे ही है। कि इतने उतर रहे हैं। रोज़ाना 2 जहाज़ उतारते हैं और उसमें से सामान निकालते हैं। लेकिन जब नई टुकड़ी आएगी तो तब भी बताऊंगा। 40 जहाज़ मैंने आपको बताया हेलीकॉप्टर जो है ये आने हैं और इनमें से 6 जो हैं आ गए और उन्हीं में से एक को फ़ज़ा में उड़ता हुआ भी देखा गया है। तो ये एक तरह का अपना दिफाई नुक्ता नज़र से मैं समझता हूँ कि ईरान का गुड स्टेप इसको कहा जाएगा कि उसने इस तरह के जदीद हेलीकॉप्टर जो है उनको ईरान की फ़ौज के अंदर यानी पासदारान इनकलाब के अंदर शामिल कर लिया। और पासदारान इनकलाब ने कल ही एक बड़ा तेल का ज़हीरा भी जो है स्मगल होते हुए पकड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि उसमें भी शायद इसका, क्योंकि ये रात के वक्त की कार्रवाई है, तो शायद वो जो उड़ता हुआ देखा गया था ये उसकी रिपोर्ट हो जिसने ये बताया कि एक बड़ा ऑयल टैंकर जो है वो जहाज़ लेकर जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान स्टेप बाय स्टेप ही सही गो वो एक दिन में ना अमेरिका के मुकाबले का मुल्क बन जाएगा, ना एक दिन में अमेरिका के मुकाबले उसकी आर्मी की कुव्वत बनेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता में इजाफा होता जाएगा। वो मैं आपसे कहता हूँ ना कि वो सरप्राइज़ बॉक्स खोल रहा है। तो खोल रहा है, पैसा उसके पास है, तेल की बदले में वो दिफाई नवीयत की टेक्नोलॉजीज़ ले रहा है, चीन से भी ले रहा है, रशिया से भी ले रहा है। और दोनों मुल्कों का भी यही मानना है कि ईरान जो है उनका फीडिंग पॉइंट है। मैंने आपसे पहले कहा था चीन तेल लेता है और उसके बदले में टेक्नोलॉजी देता है। रशिया जो है बराह रास्त डॉलर्स ले रहा है और उसके बदले दे रहा है। 25 अरब डॉलर का मैंने बताया भी था, मुआहदा भी हुआ है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि ईरान बड़ी तेज़ी के साथ सर अंजाम दे रहा है। जहाँ दूसरी तरफ अमेरिका बार बार धमकी लगा रहा है, कभी वाइट हाउस से, कभी डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया कॉन्फ्रेंस से, वहीं पर ईरान भी हर आने वाले दिन में कोई ना कोई नया सरप्राइज़ जो है वो ला रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी मामला जो है गर्म भी है। चाहे मुज़ाकरात कुछ हो, ये मुज़ाकरात की पहली कड़ी है। इसको ये ना समझिए कि आज मुज़ाकरात हो गए, इब्राहिम लिंकन वापस चला जाएगा, डिएगो गार्सिया खाली कर दिया जाएगा, उर्दन के जहाज़ जो हैं F-15E चले जाएंगे और रशिया और ईरान का माहिदा और ईरान और चीन का माहिदा जो है ये ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, उस फ्रेमवर्क के बाद जो खबरें आएंगी उस पर भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।